नॉमिनल राइट, पहला एंगल कमाल था और यहाँ पे एक मुकाबले, लेकिन वो 24 मुकाबले कब कम हो जाए पता नहीं चलता। M4 वर्सेस VST की ये जो फाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है और VST के 2 खिलाड़ी डाउन किए जा चुके हैं। बट चलिए पलटवार भी किया जाएगा और M4 अब उनके मात्र 2 खिलाड़ी बचते, एक 2v2 की सिचुएशन है, लेकिन वेपन उतना अच्छा नहीं है। मिनी के साथ प्रतीक तैयार नजर आ रहे हैं। सिराज की बात करें, वो यूएमपी के साथ आगे गए, अगर एक और नॉक निकालते हैं दिक्कतें बढ़ सकती है, लेकिन इसी बीच वो खिलाड़ी आगे आएंगे, वो नॉक निकाला गया और एक बार फिर से सिचुएशन इवन स्टीवन। जी हाँ, सिराज अब बचे हैं अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी और उनको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ेगा। सिराज ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, रिवाइवल की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया। एक उजी उनके पास है, ना हेलमेट है, ना वेस्ट है, ना कोई नेड है, ना स्मोक्स है। यहाँ से बच के निकलना की बहुत मुश्किल। चलिए फाइनली रिवाइव तो यहाँ पे कर दिया और जाके उन्होंने एक नॉक भी निकाल दिया, दूसरे प्लेयर को भी डैमेज दिया। सीधा डैगर पे स्विच किया बट मौका उनको मिला नहीं डैगर मारने का। ऊपर बचे हुए प्लेयर को खत्म किया गया बीस्ट के द्वारा। इट्स 1v2 सिचुएशन और यहाँ पे क्या कमाल का प्रदर्शन सिराज की तरफ से। आते ही इस समय पे जब उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी, वो 3 फिनिशेस एक के पास आए, शून्य के साथ कम से कम उनको समझौता नहीं करना पड़ा और कुछ कुछ अंक भी अगर वो लेके जाते हैं तो बेहतर रहेगा। बट आप जुबिलेंट डिवाइन को देखिए, वो फाइट लेने के लिए आ चुके, उनको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। बीच वहां पे मौजूद थे, एक सरप्राइज एंट्री उन्होंने दी, लेकिन वो एक ही नॉक निकाल पाए और अब एक बार फिर से सिराज के कंधे पे सारी जिम्मेदारी। एक बार वो कर चुके, लेकिन क्या वो दोबारा करके जा सकते हैं? मुश्किल है बहुत ज्यादा, एमुनेशन ही नहीं है उनके पास, मात्र 10 बुलेट थी और चलाने का मौका भी नहीं दिया गया। और इसी के साथ जुबिलेंट डिवाइन, ये आप कह सकते हैं कि 2 का जोन उनके लिए तो बहुत सही वरदान साबित हुआ है। हालांकि वाइल्ड फैंग्स एक प्लेयर को नॉक जरूर किया और ट्रेस गॉड कोई रोक ही नहीं सकता है इस प्लेयर को, जिस फॉर्म में ये प्लेयर चल रहा है। जलवा है इनका। जी हाँ, और अब तो सैफ ने भी वो एक नॉक निकाला है, तो एक साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे ये खिलाड़ी। 2 फिनिशर उसके खाते में ऑलरेडी आ चुके हैं और नजरें गड़ाई हुई हैं वहां पे उस कंपाउंड से। जब भी यहाँ पे जेनिक्स एफएम के प्लेयर्स निकलना चाहेंगे तो वाइल्ड फैंग्स उन पे हमला जरूर करना चाहिए और वही हो रहा है यहाँ पे। ट्रेस गॉड ने आखिरी प्लेयर को भी स्पॉट कर लिया, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे नेवल के लिए के बच के वो निकल पाया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो फिनिश नहीं दूंगा मैं के विसिनिटी में, और इतना आसान नहीं होगा अगर आप जोन के एज पे ये फाइट लेना चाहते हैं तो। जी हाँ, ट्रेस गॉड एक बार फिर से तैयार, वो लेजर स्पेस के साथ, लेकिन ऑफ गार्ड एंगल, उस हाइट के एडवांटेज से क्रैक्स ने उनको स्पॉट किया और वो जो नॉक है वो निकाला गया है। इनफैक्ट अगर आप अभी सेंसे को देखें तो सेंसे अपने टीममेट से बहुत ज्यादा दूर, अलग ही जो ईस्टर्न एज है वहां पे स्काउटिंग के लिए गए हुए हैं, तो मैन एडवांटेज होते हुए भी अभी 3 ही खिलाड़ी है जो यहाँ पर मौजूद, और ये लीजिए सेंसे भी नॉकआउट हो जाएंगे। अब ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि A6 ने अभी तक पुश नहीं किया है, टाइम बाय वहां पे किया गया, स्मोक्स का बढ़िया इस्तेमाल किया गया और वो जो रिवाइवल वो इनिशिएट किया गया, लेकिन इस बार टीम एम्पायर वो रहेंगे और एक बार फिर से ट्रेस गॉड ही है निशाने पे। मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं अब। जब इतना बड़ा स्प्लिट था, सेंसे वहां पे नॉक हुए और वो समय कितना खराब था नॉक होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी टीम जूझ रही थी। वाइल्ड फैंग्स, मुश्किलें बस अब बढ़ती जा रही हैं, बट यहाँ पे स्काउट ओपी बहुत ज्यादा ऊपर, प्रेशर उनके, और लीजिए टीम एम्पायर, 2 तरफा वार यहाँ पे चल रहा है और यहाँ से बच के निकलना ऑलरेडी काफी मुश्किल था। बट सैफ अपनी टीम की एक आखिरी उम्मीद वो बन के अब आए जरूर, लेकिन वो उम्मीद भी अब दूर जाते नजर आएगी आपको। जी, और यहाँ पे रिवाइवल का तो कोई चांस बनता भी नहीं है। कोशिश वो यही करेंगे कि कैसे भी करके ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाए। इट माइट बी पॉसिबल प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट लेके जाए। अभी भी 13 टीम सरवाइव कर रहे हैं और एफएल्फा 6 को देखिए क्या बढ़िया तरीके से वो फ्लश आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो नॉक प्लेयर है उनको फिनिश भी किया। इन सब के बीच में टीएमजी की एक फाइट देखने को मिल सकती है। डेविल व्हीकल लेके काफी अग्रेसिवली आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। शॉट भी उनके ऊपर लिए गए, फाउल, उन्होंने डैमेज दिया, लेकिन नॉक अभी तक आया नहीं है। डेविल अभी जिस पोजीशनिंग पे है वो उतनी ज्यादा बेहतर नजर आ नहीं रही है। थोड़ा ओपन में वो लेटे थे और इंस्टेंट उनको नॉकआउट भी किया जाएगा। ये किया तो क्या किया डेविल ने, क्या उन्हें पता नहीं कि उनके टीममेट ज्यादा पीछे हैं, वो कवर वहां पे दे ही नहीं पाएंगे, वो अकेले बहुत आगे चले गए। बट नेड्स अभी भी आते हुए आर्थर का शानदार नेड, फ्रैंकलिन का एक और शानदार नेड, और नेड्स के बल पे प्रेशर बनाया जा रहा है। बट सामने प्लेयर को भी स्पॉट किया, अपने ही प्लेयर को शॉट दे रहे थे। ये कंफ्यूजन का माहौल यहाँ पे चल रहा है और इस कंफ्यूजन के चलते टीएमजी अपने आप को संभाल ही नहीं पाई और एरोबॉट्स एक अच्छी विक्ट्री उनको मिली। 4 फ्लैग्स उनके पास, बट 2 प्लेयर्स अभी नॉक पड़े हैं। रिवाइवल मिल जाएगा। एम गॉड ने अच्छे स्मोक्स करे हुए, पर दोनों ही तरफ खिलाड़ी हैं, ये देखने वाली एक बात। होप के कॉरी अभी तो उस खिलाड़ी को रिवाइवल मिला था और तुरंत ही उनको दोबारा डाउन किया गया। अब देखना ये कि एम गॉड क्या करते हैं, क्या वो दोबारा रिवाइवल के लिए जाएंगे। इस बार वो फाउल को रिवाइवल दे रहे हैं। होप की वही बात करें तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, देखिए कोरी का हमने ग्रेनेड पिछले मैच में भी देखा था,
इस मैच में भी क्या कुछ वैसा ही नेड आएगा? इस बार भी 3 खिलाड़ी वहां पे मौजूद है और एक खिलाड़ी है जो रिवाइव दे रहा है। क्या कुछ डेजावू होने वाला है? चलिए सही टाइम पे एम बॉट थोड़ा पीछे हटे, वरना डेजावू ही हो जाता। देखिए लिलिम का नेट था इस बार और वो कमाल का नेट था, बट आखिरी में एक और नेट आया और इस बार वो कोरी का नेट था। चलिए डेजावू नहीं हुआ वो एक ही प्लेयर खत्म हुआ आखिरी में, बट कमाल की नेडिंग स्किल्स देखने को मिली है टीम होप की तरफ से भी। 3 फ्लैग्स बिल्कुल आसान मिल गए, थर्ड पार्टी किया उन्होंने यहाँ पे और रिवाइवल का तो चांस ही नहीं दिया, नेट से ही खत्म कर दिया अपने ओपोनेंट्स को। हालांकि वेल टू एमजी पहले मैच में चिकन निकालने वाली इस टीम को रोकना मुश्किल। जो होता है अनीश ने वहां पे एक अच्छा नॉक निकाला, मैटी को पता है प्लेयर की पोजीशन, काफी अच्छा स्प्रे, स्कारल से नॉक निकाला अपने ओपोनेंट के ऊपर और फिनिशेस, बट तोड़ना चाहते हैं अब। काफी ज्यादा ओपन में वो फंस गए और ऐसे में वो जो दूसरे खिलाड़ी नॉकड आउट है उनको भी रिवाइवल मिल पाना लगभग नामुमकिन ही है। कोरी उनका नाम, पर पहला मैच इतना बढ़िया गया है यहाँ पे ओएमजी का कि और भी जितने फिनिशेस मिले वो सोने पे सुहागा ही रहेगा। जुबिलेंट डिवाइन उनकी भी फाइट स्टार्ट होती है और एक नॉक निकाला है आई फॉर आई। मुश्किलों में मात्र एक खिलाड़ी बचे, नाम है उनका डेड प्लेयर और देखना ये कि उनका गेम प्ले अलाइव है या फिर नहीं। चलिए एक मोलोटोव और एक खिलाड़ी फिनिश किया गया है। आगे बढ़ने की कोशिश, ये भी एक अच्छा ग्रेनेड था, डैमेज दिया है डेड प्लेयर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। और ऐसे में जुबिलेंट डिवाइन के जो प्लेयर्स नॉकड आउट थे उनको फिनिश करने की वो जो कोशिश आती है वो की जा रही है। ग्रेनेड वो गया ठिकाने पे, बट डेड प्लेयर अभी भी अपने आप को बस रीपोजिशन ही कर रहे हैं और अब ये लीजिए जोन का भी डैमेज आना चालू हो जाएगा। देखिए इसलिए प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था इनके ऊपर, बट डेड प्लेयर को भी समझना पड़ेगा, पीछे टीम एम्पायर के प्लेयर्स भी शॉट्स दे रहे हैं और लीजिए जाते जाते एक और फ्लैग तो बटोरा है, बट आप अपने आप को हील तो नहीं कर पाओगे। वो हमारा जोन का सिस्टम है वो उनके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन क्या फिलिस्तीन स्प्रे जो हमें अर्नी का देखने को मिला, इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट वो जो फिनिश है। जो पोजीशन उन्होंने ली है वो बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे अल्फा 6 जैसा मैंने कहा था आसान तो होगा नहीं यहाँ पे जोन के अंदर पहुंचना और वहां पे फाइट उनको करनी पड़ी। इवन टीम कॉस्मिक के प्लेयर्स वहीं पे आ गए कंपाउंड के अंदर और एक एक करके हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जो नॉक यहाँ पे हुए हैं रिवाइवल मिल जाना चाहिए, बट A6 के कार्यलो लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, वो शॉट तो दे रहे थे, नॉक भी निकाला था उन्होंने टीम कॉस्मिक। जी 2.5 मिनट का समय शेष है, 15 खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। अलीबाबा रेडर्स और टीम कॉस्मिक के बीच में फाइट हो रही है, जो ग्रेनेड्स है उनका आदान प्रदान चल रहा है। अच्छी बात है कि अलीबाबा रेडर्स ने स्मोक्स काफी बढ़िया तरीके से किए हुए हैं, लेकिन ग्रेनेड वो ज्यादा प्रिसाइज रहेगा। मलिक का एक ओपनिंग नॉक आया है और देखना ये कि टीम कॉस्मिक क्या वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली आगे जाएंगे। इसी के बीच में ओएमजी जो है वो व्हीकल लेकर के डायरेक्टली सर्कल के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर पकड़ा गया एक खिलाड़ी उनका। मैटी की बात करें, अभी भी वो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन अब तो ओएमजी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई। देखिए मैटी की पोजीशन मुझे तो काफी अच्छी लग रही है, वहां से वो बहुत सारे फ्लैग्स निकाल सकते हैं, बट नहीं, वो भी पहुंच चुके हैं जोन के सेंटर तक। हम सबको पता है कि थोड़ी देर में जब ये जोन चलेगा आपको सेंटर के जितना करीब होना है वहां तक पहुंचेंगे, तभी आप थोड़ी देर तक वहां पे बच पाएंगे। बट अवनीश काम तो उन्होंने भी कर दिया, 5 फ्लैग्स उनके, बट मैटी बिल्कुल डॉट सेंटर में अगर कोई प्लेयर है तो वो ये है और यहां से वो फिनिशेस भी निकाल सकते हैं और सरवाइव करके हो सकता है कि चिकन भी अपना बना लें। पॉसिबिलिटी उसकी है जरूर, उसके लिए टीम कॉस्मिक और अलीबाबा रेडर्स की वो जो फाइट है वो होना तय, लेकिन डू और डाई वो आखिरी खिलाड़ी जो सरवाइव कर रहे थे उनको भी फिनिश ऑफ किया गया और अब एक 4v1v2 की जो पूरी सिचुएशन है वो रहने वाली है। मुझे लगता नहीं कि अलीबाबा रेडर्स को अब यहाँ से ज्यादा मुश्किलें होंगी, लेकिन मलिक वो थे जिन्होंने मैटी का फिनिश निकाला और अब एक 2v4 की सिचुएशन, इनफैक्ट 1v4 की वो सिचुएशन, बट उससे भी कुछ खास फायदा होगा नहीं। और इस बेहतरीन मुकाबले में अलीबाबा रेडर्स वो थे जिन्होंने बेहतरीन परिचय दिया पेशेंस का।